हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है 4, ओके, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। उसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेट 3.4, वो करने वाले। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। एक फॉर्मूला लगाकर हमें इसको स्क्वायर को सॉल्व करना है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीस आइडेंटिटी विल मेक यू दीस कैलकुलेशन इजियर। मतलब इनमें से मतलब हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, उन सब में से कौन सा फॉर्मूला है जो इस आइडेंटिटी को सबसे इजी कर देगा। ओके, चलो। कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन पता है कैसे लिखा होता है? विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, ओके, या स्क्वायर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, मतलब हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो मतलब कुछ बच्चों स्पेशली लिखा होता है ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना, जैसे 7 7 द 49, इसी को बोलते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई। ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है आइडेंटिटी लगानी है, हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला देखो, मैंने बताया था। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे समझना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 17। ये ज्यादा इजियर होगा। ओके, समझना। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, अगर सही से देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a और b। तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो ये हो गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2, a कितने 100 और b जो है वो है हमारे पास 70। तो इसको करेंगे तो ये आएगा 4 × 0 आ जाएगी, ये होगा 289 हो जाएगा, और ये होगा 17 to the 34। तो ये 3400 हो जाएगा। ओके, अब इनको प्लस करते हैं, दो दो डिजिट, दो यहाँ से ले ली, दो यहाँ से ले ली, दो यहाँ से ले ली, तो ये आ गया 89। ओके, अब ऐसा करते हैं, एक एक डिजिट लेते हैं, 4 2 0। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ओके, अब कितना बचा, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर बचा 3। अगर 3 और 10 को प्लस करेंगे कितना होगा 13। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसको किसके आसपास के नंबर में ब्रेक कर सकता हूँ जो जिससे कि कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 80 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे पता चल गया भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2a और b। ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये हो गया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2a × b। 8 8 कितना हो गया 64, 2 का स्क्वायर 4 -2 to the 4, 4 8 32। क्लियर? इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 6404 -320। 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4 चला गया। ओके, ये कितना है 40, ये कितना है 32। 40 में से 32 गया तो कितना आ गया, सॉरी ऐसा करते हैं 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से 3 गया 0 आ गया। ओके, तो यहाँ कितना बचा 6 बचेगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। 198 है, देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। तो मैं इसको ज्यादा इजी होगा कि ये लिखूं 200 - 2। ओके, अगर मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा 190 + 8, आप ये भी करके देखिएगा, ये थोड़ा टिपिकल होगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम 10 100 1000 लाख करोड़ का स्क्वायर करते हैं तो वो इजी होता है एज कम्पेयर टू 190, क्योंकि आधे बच्चों को 19 का टेबल नहीं आता, तो फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है छोटे मोटे। जिसको आता है वो तो कर देगा फटाफट। ओके, तो समझते हैं। तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भाई a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2a और b। तो a कितना है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2a × b। तो ये होगा 4 × 0, ये आएगा 4 -2 to the 4, 4 to the 8। ओके, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आएगा 40004 -800। ओके, अब समझते हैं 4 में से 0 गया तो कितना आ गया 4। ओके, फिर 0 में से 0 गया तो ये आ गया 0। अब बारी किसकी, 400 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 392।
2। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये पॉइंट नंबर 4 समझते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो इसको मैं ले सकता हूं 200 प्लस 14। ओके, तो यहां फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो a जो है वो हमारे पास 200 है, b जो है वो हमारे को दिया हुआ है 14 और प्लस 2a इंटू में b। तो ये हो गया 4 और 4 टाइम्स 0 प्लस 196। ओके, 2 टू द 4, ओके 14 4 द 56 होता है। अब इनको प्लस करना है तो बारी बारी समझते हैं। 2 डिजिट यहाँ से ले ली, 2 यहाँ से ले ली, 2 यहाँ से ले ली, तो आंसर आ गया 96। ओके, ये 56 लिया 2 डिजिट यहाँ से, ये तो ऐसा करते हैं एक ही लेते हैं, 6 और 1 7 प्लस 1 0, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। अब बारी 5 और 40, तो 45। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये समझते हैं बेटा, ये थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1100 प्लस 4। हाँ, ये इजी होगा इस केस में, का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 1100, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो 11 का होता है 121 और ये हो गया 4 टाइम्स 0 प्लस 4 4 द 16। ओके, 4 टू द 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई करा 8800। क्लियर? अब समझिएगा कैसे प्लस करेंगे। 2 डिजिट यहाँ से ली, 2 यहाँ से ली, 2 यहाँ से ली, तो यह आ गया आंसर 16। फिर ये 2 डिजिट यहाँ से ली, 2 यहाँ से ली, तो आंसर आ गया 88। अब बचा क्या ये, तो 1 2 1। क्लियर? ये समझेंगे आप। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1100 प्लस 20। तो ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर? तो समझना, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो गया भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। ओके, तो इसको करेंगे 1 2 1 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस, ओके 2 टू द 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया और ये आ गया 30। हाँ, अब प्लस करते हैं एक बारी में 3 डिजिट, ये 400 400 400, तो आंसर आ गया 400। ओके, अब 2 डिजिट एक ले लेते हैं, ये 4 और 0 दोनों को प्लस करेंगे 4 आएगा। फिर एक डिजिट ले ली 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 5 आ गया, बचा कितना 12। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है समझते हैं पहले। इसमें लिखा है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सही फॉर्मूला लगाकर इसको एक्सपेंड करना, फैक्टर बनाना है। क्लियर? तो समझना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -2। देखो ये मिल गया मुझे a का स्क्वायर, ये मेरे को मिल गया b का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये मेरे को मिल जाएगा 2ab। अभी दिखा देता हूँ, 2a मेरे पास 4y है, b मेरे पास 3 है। अगर इनको सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा। क्लियर? तो ये पता चल गया ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4y माइनस 3 इंटू में 4y माइनस 3। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको लिख सकता हूँ 9/2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 2t का होल स्क्वायर।
और ये जो है ना बीच वाला, इसको लिखेंगे 2a एस बी लिखेंगे, 2a इंटू में बी बोले तो 4t। अब जो फॉर्मूला लग रहा है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a, ये 2, ये a, ये b और ये हो गया b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है 9s/2 प्लस 2a का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं 9s/2 प्लस 2t का t इंटू 9s/2 प्लस 2t। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पॉइंट नंबर 3। समझते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना इस टर्म को मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, उसको मैंने आगे लिख दिया और इसको थोड़ा पीछे लिख दिया। क्लियर? आप समझते हैं? तो यहाँ देखो, मैंने एक बात बताई थी, सबसे पहले सबसे बड़ी पहली पावर को ही ब्रेक करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ k/2 का होल स्क्वायर और इसको बोल सकते हैं 3n का होल स्क्वायर। आगे अभी मैंने नहीं लिखा है, छोड़ दिया। अब पहले पता तो होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो भाई यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और फिर आगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये फॉर्मूला बराबर होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो समझना, अभी तक बस मैंने यहाँ तक ही ब्रेक करा है, अब बारी इसकी। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो लिखेंगे 2ab, a कितना है और b जो है k/2। देखो अभी पहले लिख देता हूँ, फिर 2ab क्या है k/2 और c क्या है 3n प्लस 2a जो है m/3 और c जो है वो 3n है। चलो अब आपको समझाता हूँ बारी बारी किससे क्या मिल रहा है। ये 3 से 3 कटेगा तो ये आएगा 2mn, देखो ये आ गया। इससे ये कटेगा तो ये आएगा 3kn, तो ये आ गया। 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा mk/3, तो ये आ गया टर्म। क्लियर? तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से पता चल गया अपने को a b c क्या है। अब a b c पता चल गया तो मैं लिख सकता हूँ a जो है m/3 है, b जो है वो k/2 है और c जो है वो 3n है और इस पूरे का स्क्वायर। मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n इंटू में m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखो मैंने एक बात बताई थी, सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर p का स्क्वायर है, यहाँ पर भी p का स्क्वायर है, तो ये दोनों बड़ी पावर है तो इसको पहले ब्रेक करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ p/4 का होल स्क्वायर और इसको भी लिख सकता हूँ 4/p का होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और बीच में माइनस है, -2a और ये हो गया b। देखो ये a, ये 2ab बीच में माइनस है और ये आ गया b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। तो मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, p/4 माइनस 4/p और p/4 माइनस 4/p। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, समझते हैं। इसको लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर। इसको देखो सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले ब्रेक करना है तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं c का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात समझना,
मैंने बताया था अगर हमारा क्वेश्चन ABCD में लिखा है तो फॉर्मूला ओके का जो वेरिएबल वो चेंज कर लो। तो मैंने x देखो x y z में लूंगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। आपने एक चीज नोटिस करी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसमें कहीं पर भी आपको माइनस देखने को नहीं मिलेगा, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें माइनस देखने को मिल रहा है। तो इस माइनस का सेटलमेंट कैसे करें वो समझिएगा। देखो वो कैसे पता चलेगा, माइनस एक इस वाले टर्म के पास है, कलर चेंज कर लेता हूं, माइनस एक इस टर्म के पास है और माइनस इस टर्म के पास है, दोनों में कोई ना कोई वेरिएबल सेम होगा पक्का। देखो एक वेरिएबल सेम है बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यहां से क्या पता चला कि भाई जो माइनस होगा ना, जिसके पास बी होगा उसके पास जाएगा, तो यहां आएगा माइनस। ओके, अब देखना माइनस का आएगा यहां जिसके पास बी होगा। ओके, अब एक बात समझना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर फिर माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो गया, फिर 2xy, तो 2x कितना है, ये हो गया x, ये हो गया फिर y और ये हो गया z। 2xy, y कितना है माइनस 2b, 2yz, y कितना है माइनस 2b और z क्या है c, प्लस 2x कितना है 3a और z कितना है c। क्लियर? तो आप चेक कर लेना, 2 3 या 6, 6 टू द 12, तो 12ab और देखो माइनस भी 2 टू द 4, ओके ये रहा माइनस, तो ये वाले टर्म ये थी 2 3 या 6, ये वाले टर्म ये रही। ओके, तो यहां से पता चल गया भाई अपने को मिल गया x जो है वो 3a, y जो है माइनस 2b है और z जो है वो c है। तो ये हो गया 3a माइनस 2b प्लस c, एक और बार लिख देते हैं 3a माइनस 2b प्लस में c। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए ये माइनस हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें ओके फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूला भी दे ही रखा है इन्होंने, देखो कितना आसान काम कर रखा है, बस एक्सपेंड करना है। तो यहां से पता ही चल गया ये a है, ये b है, ये c है, तो भाई अपने को क्या लिखना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b 2ab 2bc प्लस 2ac। ओके, तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 7 का कितना होता है 49r का स्क्वायर, 3 टू द 6pq 2 3 6 6 7 द 42q और r 2 7 द 14pr। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो यहां समझना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x प्लस माइनस 2y। ओके, इसके साथ में ले लिया माइनस 2y प्लस 4z, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो फॉर्मूला तो ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ओके, प्लस 2a इंटू में b प्लस 2 bc प्लस 2 ac। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9x का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16z का स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस ये होगा माइनस 2 3 6 6 टू द
ये हो गया 12xy। क्लियर? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 4 the 16yz। ओके, तो ये आएगा 2 3 6, 6 4 the 24x और z। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमसे पूछा गया है इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक फॉर्मूला है? चेक कर लेते हैं भाई, इसको ना एक्सपेंड करके देख लेते हैं, अगर आंसर हुआ आ गया तो सही है, ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं है। तो सीधी सी बात है, मैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसको ले रहा हूं, तो मतलब मैं ये वाली प्रॉब्लम जो है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस और ये माइनस सी का, ओके, और इसको लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी प्लस सी का, ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी प्लस, समझना। तो यहां फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब ये सेम फॉर्मूला कितनी बार लगाना है? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, बारी बारी 3 बार लगाना है। तो अब 3 बार लगाते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ये x है, ये y है, z है, तो समझना x का स्क्वायर प्लस y, सॉरी y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, ये x था, ये y और ये z, समझना पहले। तो 2xy 2yz, तो y z प्लस 2xz, तो 2x और z। अभी सिर्फ इसमें लगा है, अब इस बार इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, फिर वही दोबारा फॉर्मूला लगाना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy yz प्लस 2xz। क्लियर? अब इसको एक बार x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, अच्छे से देख लेना, मतलब फिर प्लस 2xy 2yz प्लस 2xz। ओके, यहां समझते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा आंसर। तो पहले एक बार सही से इसको लिख लेता हूँ। तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आ गया c का स्क्वायर। बारी इसकी, तो ये आएगा प्लस 2ab, फिर इसकी बारी, तो ये आएगा माइनस 2bc। समझना, बारी इसकी है, तो ये आएगा माइनस 2ac। ओके, फिर ये आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, मतलब ये सारे सोल्व हो गए। अब बारी इसकी, ओके, तो ये आएगा हमारे पास प्लस, सॉरी ये आएगा प्लस माइनस माइनस 2ab। ओके, तो ये आएगा माइनस 2bc, ये आएगा प्लस 2ac, ये हो गया। ये आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। क्लियर? और फिर ये आएगा माइनस 2ab,
माइनस 2ab, ये आएगा प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2bc, तो 2bc और ये आएगा माइनस 2ac, माइनस 2a और c। अब यहाँ देखना ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर है एक वो रहा, तो 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 3c स्क्वायर। अब समझते हैं 2ab कहाँ कहाँ पर है, 2ab ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट गया तो बचेगा क्या, तो बचेगा माइनस 2ab। क्लियर। अब बारी है माइनस bc, माइनस bc माइनस 2bc, माइनस 2bc, तो देखो ये प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, तो आंसर आ गया माइनस 2bc। क्लियर। अब 2ac, ये नेगेटिव 2ac है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो कट गया, उधर का बचेगा माइनस 2ac। ओके, क्या ये प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद हमारा उसके RHS के बराबर आंसर आया, नहीं आया, तो हम लिखेंगे कि LHS which is not equal to RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।